नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है। 8वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। अब यहाँ पर आगे भी इसी तरह से होता चला जाएगा। यहाँ देखेंगे A1 है 1/2 माइनस का, फिर A2 भी वही है, फिर A3 भी वही है, फिर A4 भी यही है। क्या यह AP में है या नहीं है, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। सारे टर्म एक जैसा ही इक्वल ही है, तो थोड़ा सा मज़ेदार तो है यहाँ पर। अब अगर हम घटाते हैं A2 - A1 करो, A2 - A1 तो कितना निकलेगा। A2 का मान -1/2 है, माइनस करेंगे इसमें से माइनस का 1/2, तो 1/2 माइनस का और प्लस का 1/2, ये निकल के आएगा 0। इसी तरह से A3 - A2 करें तो क्या निकल के आएगा। A3 का मान -1/2 है और A2 का मान भी क्या है, माइनस का 1/2। फिर होगा -1/2 और प्लस में 1/2, ये भी हो जाएगा हमारा 0। अगर हम करते हैं A4 - A3, A4 - A3 तो A4 का मान माइनस का 1/2 है, माइनस का -1/2 है, तो ये भी तुम्हारा निकलेगा 0। यानी कि हमारा यहाँ भी क्या आ रहा है, सारमांतर तो समान आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चलो थोड़ा ऊपर कर ले, देन हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ सारवांतर समान है, ठीक है, समान है, अतः यह AP में होगा, अतः यह AP में होगा। चलो जी, पहली बात तो पता चल गया कि यह AP में है। अब A का मान कितना दे रखा है, A का मान -1/2 रखा है, दे रखा है। D का मान दे रखा है 0, ठीक है। D का मान कितना है हमारा, 0। तो अगर कोई भी पद लिखना है ना, इससे आगे कितना भी पद लिखना चाहो, तो अगर मान लो 4 पद तो दिया हुआ है, 5वां पद लिखना चाहे तो क्या होगा, 5वां पद हमको लिखना है यहाँ से, तो A + 4D हो जाएगा। A का मान कितना है बता दो जरा। A का मान है -1/2 + 4 इंटू कर देंगे 0, क्योंकि D का मान 0 है, तो ये भी निकल के आएगा -1/2। इसी तरह से अगर छठा पद लिखना है तो ये लिखेंगे A + 5D बराबर A का मान -1/2 और ये होगा 5 इंटू D का मान 0, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/2। और लिखो सातवां पद लिखना है, सातवां पद लिखना है तो ये हो जाएगा A + 6D बराबर -1/2। A का मान है +6 इंटू D का मान 0 है, तो ये भी निकल के आएगा 2। देखो जब सार्वंतर जब क्या होता है ना, सार्वंतर जब तुम्हारा शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो सारे AP के सारे पद जो है वो इक्वल हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। आगे के प्रश्न को देखिए। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से गौर से। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वें नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ये दिया हुआ है। क्या यह AP में है या नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, A3 का मान 9 है और A4 का मान 27 है, यानी कि 27 है। अगर हम यहाँ से करते हैं A2 - का A1 तो ये निकल के आएगा 3 - का 1 बराबर में 2, ठीक है। अगर A3 - A2 करे, A3 - A2 करे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास 9 - 3 बराबर में 6। A3 9 है और A2 3 है। अगर A4 - A3 करे तो ये निकल के आएगा तुम्हारे पास 27 - 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सार्वांतर इक्वल नहीं आ रहा है। पहले 2 पदों में सार्वांतर 2 आ रहा है, फिर आगे के 2 पदों में सार्वांतर 6 आ रहा है, फिर आगे के 2 पदों में जो है वो सार्वांतर तुमको आ रहा है 18। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं होई। चलो जी आगे क्वेश्चन देखें। ये 90 नंबर का प्रश्न था। 10वां नंबर का क्या प्रश्न है, देखो यहाँ से। 10वां नंबर का प्रश्न है A 2A 3A देन है हमारे पास 4A। अब ये पहला पद है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अगर हम करते हैं यहाँ से A2 - A1 तो यहाँ से A2 का मान 2A है और A1 का मान A है, तो ये निकलेगा A।
इसी तरह से अगर हम करें A3 माइनस A2 तो ये निकलेगा A3 का मान यहाँ पर 3A है और A2 का मान 2A है, ये भी निकलेगा A। इसी तरह से अगर A4 माइनस A3 करे तो ये निकलेगा हमारा A4 का मान 4A है और A3 का मान 3A है, तो ये 4A में से 3A घटाएंगे होगा A। तो ये यहाँ से सारा निकल के आ गया। अब जो सार्वांतर यहाँ से निकल के आ रहा है वो सारा इक्वल है, ए आ रहा है। दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है हमेशा ए आ रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, अतः यह क्या होगा, यह एपी में होगा। अब एपी में होगा तो सही, आगे का 3 पद क्या होगा लिख सकते हैं। आगे का 3 पद A 2A 3A 4A, ये हो जाएगा हमारा 5A, ये हो जाएगा हमारा 6A और ये हो जाएगा हमारा 7A। बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका हम बताए हैं उस पर भी तुम लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन को देखिए। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है तुम्हारा 11वें नंबर का प्रश्न है। ये है A, फिर है A स्क्वायर, फिर है A क्यूब और फिर है A पर पावर 4। अब क्या यह AP में है या AP में नहीं है, हमको ये यहाँ से बताना है। देखो गौर से, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। अब अगर तुम यहाँ से देखो, अगर ये करो A2 माइनस A1 तो A2 का मान क्या है, A स्क्वायर है, A1 का मान क्या है, A है। अब अगर इससे आगे भी करें तो A कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है A2 और A1 के लिए। इसी तरह से करें अगर हम यहाँ से A3 माइनस A2 तो A3 का मान है क्या, A क्यूब और A2 का मान है A स्क्वायर। चलो जी, अब यहाँ से अगर हम A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A माइनस का 1। चलो थर्ड में देख लेते हैं, A4 माइनस A3 अगर करें हम तो A4 का मान कितना है, A4 का मान है A पर पावर 4 माइनस A पर पावर A क्यू का मान है A पर पावर 3। अब अगर A क्यू कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस का 1। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो इक्वल नहीं है। पहले दो पदों के बीच में जो सार्वांतर है वो A इंटू A माइनस 1 है। अगले दो पदों के बीच में जो सार्वांतर है वो है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। अगले जो दो पदों के बीच में सार्वांतर है वो है A क्यू इंटू A माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वें नंबर का। 12वें नंबर का प्रश्न है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या यह AP में है। उससे पहले तुमको जो है ना इसको सबको बाहर निकालना पड़ेगा। पहले ये √2 का √2 हो जाएगा। अगर √8 को तुम अगर फैक्टर करो तो कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे लिख सकते हो ना। यहाँ से 2 2 मिलकर 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से अगर 18 को फैक्टर करके इससे बाहर निकालो तो ये होगा 3√2 और 32 का करो निकालो तो ये हो जाएगा 4√2। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ से A1 का मान A2, P1 का मान 2√2, A1 ना, A2 का मान हो जाएगा A3 का मान 3√2 और A4 का मान हो गया 4√2। ये निकल के आ गया। चलो जी, अब अगर हम बात करें क्या यह AP में है या AP में नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 तुमको निकाल के देखना पड़ेगा। A2 का मान है 2√2 और A1 का मान है √2। तो 2√2 में से अगर √2 निकालते हैं तो कितना निकलता है, √2 हमको बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम A3 माइनस A2 करें तो ये होगा A3 हो जाएगा 3√2 और माइनस 2√2। अगर 3√2 में से 2√2 घटाते हैं तो ये भी √2 हो जाएगा। फिर अगर हम A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा
4√2 माइनस 3√2, तो ये भी हमारा √3 निकल के आ जाएगा। मतलब सार्वांतर इक्वल है तो ये एपी में तो होगा। ठीक है, लिखेंगे सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, अतः यह एपी में होगा, अतः यह एपी में होगा। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे के 3 पदों को हमको लिखना है, तो आगे के 3 पदों को कैसे लिख सकते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है जी। ठीक है, या तो तुम उस मेथड का प्रयोग कर लो जो पहले बताए, या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। एपी हमारा क्या है? एपी जो दिया है ना वो दिया हुआ है √2, फिर है 2√2, ये फिर है 3√2, फिर है 4√2। आगे का 3 पद लिखना है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 5√2, 6√2 और 7√2। अब एनसीईआरटी में हो सकता है आंसर दिया हो क्या, देखो इस 5 को यदि रूट के अंदर ले जाओ, देखो 2 5 मिलकर के बाहर निकलता है, यानी 25 होगा, तब बाहर निकला होगा 5। अगर रूट के अंदर में इसको ले जाएंगे तो ये 25 होगा, तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा √50, ये हो जाएगा 36 दूना 72, √72, ये होगा 77 49 दूना 98, √98। तो मतलब आगे का 3 पद या तो ये लिख देंगे तो भी सही होगा, या ये लिखेंगे तो भी अपना सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, आ जाओ। तो 12 तक हम लोग देख चुके हैं। 13वें नंबर को प्रश्न को देखेंगे। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 13वें नंबर का प्रश्न है √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ गौर से देखना, √3 को तो √3 लिख सकते हैं, √6 को तो √6 रहने देंगे, √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, और √12 को लिख सकते हैं 2√3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया हमारा A4। अब अगर देखिए चेक करने के लिए जाएंगे तो A2 माइनस A1 करे तो ये कितना होगा? A2 माइनस A1 करेंगे तो ये √6 माइनस √3। अब ये तो घटेगा ही नहीं, मतलब ये सार्वांतर हमारा यही रहने वाला है। इस तरह से देखेंगे 3 माइनस √6, अगर A3 माइनस A2 करे तो ये होगा 3 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा, ये भी यहाँ की ऐसे का ऐसा रह जाएगा। फिर इस तरह से करें A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस का 3, ये भी नहीं घटेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि किसी का कहीं भी जो है ना सार्वांतर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा, अतः यह एपी में नहीं होगा। हो गया जी। तो अभी अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम देख लेते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगर तुम इसको स्क्वायर को तोड़ो तो क्या निकल के आएगा? 1 9, ये 25 और ये 49, यानी कि 49 यहाँ से हमको निकल के आने वाला है। इसके आगे तो अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि संख्या दियाने जाने को जा सकते हो, बट देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर A1 का बात करें तो 1 है, A2 का बात करें तो 9 है, A3 का बात करें 25 है, और A4 का बात करें तो 49 है। अब अगर हम A2 माइनस A1 करें, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जाए, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये 8 निकल के आ रहा है। अगर A3 माइनस A2 करे तो ये 25 में से 9 घटा दो तो ये 16 निकल के आ रहा है। फिर अगर मान लो हमको निकालना है A4 माइनस A3, तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आ रहा है 49, 49 माइनस 24, तो ये निकल के तुमको आ रहा है 24। अब यहाँ से देखो A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो 8 निकल के आ रहा है, A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो 16 निकल के आ रहा है, और A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो 24 निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वांतर है, वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सार्वांतर बराबर नहीं है, सार्वांतर बराबर नहीं है या समान नहीं है,
अतः यह एपी में नहीं होगा, अतः यह एपी में नहीं होगा। चलो ये हो गया हमारा प्रश्न। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है। ये है हमारा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड देन 73 है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 73 का 73 ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे भी चलते जा सकते हैं। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, 49 A3 हो जाएगा और 73 A4 हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम निकाल ले यहाँ से A2 माइनस A1 तो कितना निकलेगा, 25 माइनस का 1 बराबर 24। ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर अगर A3 माइनस A2 करे, A3 माइनस A2 करे तो 49 माइनस हो जाएगा 25, ये भी हमको 24 निकल के आ रहा है। यहाँ तक मामला फिट है। फिर अगर हम A3 माइनस A4 माइनस A3 करे तो ये निकलेगा 73 माइनस का 49। देखो यहाँ से 13 में से 9 4 हो जाएगा और ये बचा 6 में से 4 2। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो सार्वांतर निकल के आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, अतः यह एपी में है। अब अगर यह एपी में है तो इसका आगे का 3 पद हमको चाहिए। तो कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। 4 पद तो यहां पर दिया है, 5वां पद लिखना है तो 5वां पद लिखेंगे, 5वां पद। उससे पहले कुछ बात यहां पर देख लो, ए का मान कितना है 1 है, डी का मान है 24, ये याद ध्यान रखो। 5वां पद हो जाएगा a प्लस 4d, तो मतलब ए का मान कितना है हमारा, ए का मान तो 1 है और 4 इंटू डी का मान है 24। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा। ये होगा हमारे पास 97। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें छठा पद तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस में 5d। ए का मान 1 है, 5 इंटू डी का मान 24 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 24 पंचे 120 हो जाएगा। ये 121 निकल के आ जाएगा। इस तरह से अगर 7वां पद लिखे तो 7वां पद ये हो जाएगा a प्लस 6d। ये होगा a का मान 1, 6 इंटू डी का मान 24 हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 24 आगे 144 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 144 और प्लस 1 कितना होगा 143। तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो आगे का 3 पद यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट।